बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद अराई, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेके आए हैं अज़वाए तनासुल। जो पीनियस है बिल्कुल बारीक हो जाता है उल्टे काम कर करके। आजकल यंग जनरेशन जो उल्टे काम कर रही है, पीनियस बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा होता, उनकी ना मोटाई होती है ना लंबाई होती है, बिल्कुल सूख सा जाता है, पतला हो जाता है। उनके लिए मैं जो है ना, ये आज आपको मैं एक तेल का नुस्खा बताने जा रहा हूँ, तिला का नुस्खा बताने जा रहा हूँ। क्या ही कमाल की चीज़ है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने क्या कर लेना है, 3 ले लेना है आपने चिड़े, जो उड़ते चिड़िया नहीं, चिड़े आपने 3 ले लेने हैं, 3 अदद। तो करना आपने है कि उन्हें किसी बांस की लकड़ी के ऊपर आप तीनों चिड़ों को ना धागे उनके अंदर से गुजार के आपने जो है ना, जहाँ ये होती हैं ना मक्खियाँ होती हैं पीली, जिसे पंजाबी में तमोड़ी भी कहते हैं, पीले रंग की जो होती है, इनके खखे के पास आपने उन्हें बांध देना है, अच्छे से कस के बांध देना है आपने। तो उसे आप तकरीबन 1 हफ्ता के लिए वहीं छोड़ दें आप। तो आपको साथ में बताता चलूँ, मेरी वीडियो को जो है आप कंप्लीट वॉच किया करें आप, और ताकि कोई बाप से काम की बात स्किप ना हो जाए, रह ना जाए और उल्टा नुस्खा गलत ना बन जाए। फिर आप कहेंगे जी ये तो फ़ायदा नहीं करता, हकीम साहब 2 नंबरी करते हैं, या ये हो गया या वो हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें, और जो है ना बेल आइकन प्रेस कर दें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आपको बीमारियों से बचाते हैं, हम आपको इन चीज़ों के बारे में गाइड कर रहे हैं। तो चलते हैं नुस्खा की जान। आपने वहाँ 1 हफ्ते के लिए उसे वहाँ छोड़ देना है। वो जो मक्खियाँ होंगी, धमोड़ियाँ होंगी, उसके ऊपर डंग मारती रहेंगी, मारती रहेंगी, मारती रहेंगी। 1 हफ्ते बाद वो उसे उतार के ले आए हैं आपने, ठीक है। डंक उसके अंदर ही हो, वो नहीं निकालने हैं आपने, बेशक वो आप उसे उतार के ले आएंगे। तो आपने करना है क्या है कि आपने लेना है 50 ग्राम मीठा तेल, तिलों का तेल कहते हैं। 50 ग्राम मीठा तेल, 50 ग्राम मछली का तेल, और जायफल 3 तोले, जलवत्री 3 तोले, दारचीनी 1 तोला, लौंग 3 तोले, रेगमाई मछली 2 तोले, और कस्टर ऑयल जो है ना आधा तोला। देसी अंडों की जर्दी, देसी अंडों की जर्दी आपने डालनी है इसमें 5 अदद। देसी अंडों की जर्दी, ऑयल नहीं, देसी अंडों की जर्दी डालनी है आपने इसमें 5 अदद। ये चीज़ें आपने ले लेनी है। इन्हें आपने क्या करना है कि आग के ऊपर पकाना शुरू कर देना है आपने। तो इन्हें हल्की, ये सब चिड़े उसके अंदर डाल दें, तेल भी उसके अंदर डाल दें सारे। तो जर्दी बताता चलो, आपने जर्दी का करना क्या है कि जर्दी आपने ऐसे कच्ची नहीं डालनी, उसे उबाइल कर लेना है आपने। उबाइल करके सफ़ेदी उसकी अलहदा कर दें, आपने जर्दी डालनी है। तो साथ ही मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैं जब आपने उस्ताद मोहतरम के पास इल्म हासिल कर रहा था, इनसे हिकमत सीख रहे थे, स्टडी भी करते थे, तो उन्होंने एक बात मुझे कही, पंजाबी में उन्होंने बात कही बहुत ही फ़नी। कहते कि कहते बेटा तेनों पता कि साडा पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की करता पिया। मैं कहा जी नहीं हज़रत, तुसी दस दो। कहते साडे पाकिस्तान का आ हाल है, चाइना क्यों कामयाब है। मैं कहा जी क्यों। कहता उन्होंने काम नूं दिमाग च ते लन्न नूं अपनी जगह ते रखिया, और तां कामयाब आ। साडे पाकिस्तानियां ने लन्न नूं दिमाग च ते काम नूं लान ते रखिया, इसलिए कामयाब नहीं हैगे। ते चलो बताते हैं आपको कैसे करना है ये। तो आपने करना है इसे, ये हल्की आंच पे आपने पकने देना है इसे। कम से कम आपने इसे 3 घंटे हल्की मामूली आंच पे, जिसे वो दूध काटने के लिए नहीं रखते हैं ऊपर से मलाई उतारने के लिए, इतनी हल्की आंच हो, पकने देना आपने, पकने देना है। और जब तकरीबन 10-15 मिनट, आधा घंटा हो गुजर जाए ना, तो आपको महसूस हो तेल गर्म हो गया, तो आपने अंदर से चिड़े निकाल लेने, किसी चीज़ के साथ उन्हें कूट लेना अच्छे से, बिल्कुल हड्डियों समेत ही कूट लेना। कूटने के बाद आपने वो दोबारा उसके अंदर ऐड कर देने आपने, जब वो अच्छी तरह हर चीज़ उसके अंदर जल जाए, तो आपने करना क्या है कि किसी कपड़े की मदद से आपने जो है ना
उसे पूंछ छान के आपने जी रख लेना है। जी ले जी आपको बस ये तिला तैयार है। आपने करना ये है कि जो है ना रात को सोते वक़्त जो है ना आपने ऊपर लगाने 2-3 ड्रॉप साइडों पे, नीचे नहीं लगाना है। वो नीचे लगाते फिर मस्ती आ जाती है, लोगों को तो वहीं बस काम ख़राब कर देते हैं। ऊपर और साइडों पे एक-एक ड्रॉप लगाना है। इस तरह मालिश नहीं करनी है आपने, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं करनी। नरम, बिल्कुल नरम हाथों से आपने इस तरह मसाज करनी है आपने। बहुत ज़ोरदार भी नहीं, वो ज़ोरदार शहवत आएगी तो बंदे को मस्ती आ जाती है। कैप के फ्रंट सुराख में ना जाए, कैप के ऊपर भी लग जाए, कोई हर्ज नहीं है। इस तरह आपने मालिश करनी है साइडों से, इधर से भी हल्की-हल्की। जब वो ड्रॉप खुश्क हो जाएँ, तो फिर आपने एक-एक ड्रॉप और डाल देना है। 3 मरतबा ऐसे एक-एक ड्रॉप डाल के आपने खुश्क कर देना। आपने ऑयल जो खुश्क हो जाएगा वहाँ से, आपने छोड़ देना है। सुबह उठ के नीम गर्म पानी से नहा लें आप, कपड़े चेंज करें। इसी तरह आप जो करते रहें आप। ये जो पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं, शहवत नहीं आती या छोटा रह गया है या कि होता है कि मोटाई नहीं है, ख़ास तौर पे ये मोटाई में बहुत काम करता है। पट्टे डेड हो जाते हैं ना, फिर सिकुड़ जाता है। जब मोटाई होगी तो ये खुल जाता है, अपनी असल पोज़ीशन में आ जाता है। तो ये बहुत ही कमाल का नुस्ख़ा है, ये आप इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।